नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। तो नई दिल्ली में स्थित एक क्लब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हार गए और उनकी सरकार चली गई और गुजरातियों का तो अब दिल्ली से चलती बंद हो गए। आपके पास भी ये सब समाचार जा रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब से दिल्ली आया हूँ तब से 3 दशक से हमारा आना जाना, उठना बैठना ये जगह ही हम लोगों के घूमने फिरने की। और बहुत सारे पत्रकार तो कभी कभी आते होंगे, एक्टिविस्ट हमारे, हम लोगों के डेली का अगर इधर हैं तो डेली का स्थान है, घूमने का स्थान है। कभी मुझे नहीं लगा था कि इस चुनाव को भी ऐसा बना देंगे हमारे देश में। राजीव प्रताप रूडी जी 1999 से इसके सेक्रेटरी हैं, इस बार भी सेक्रेटरी के रूप में वही जीते हैं। जो उनके विरुद्ध सेक्रेटरी के प्रशासन पर खड़े थे वो संजीव कुमार बालियान थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो दोनों में से कोई जीतता तो किस पार्टी के सांसद जीतते? अमित शाह हार गए। और ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं जो पहले इसकी बात की चर्चा करते थे कि ये अब 5 स्टार हो गया, ये कल्चर खराब हो गया, ये तो कौन सा कल्चर आ गया, क्या कल्चर आ गया, तो इसको ख़त्म करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को पुरानी अवस्था में वापस लाना चाहिए। उन लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता है कि भैया ये जीत गए हैं जो रूडी जी का विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी आई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वोट डालने आ गए जिसकी कल्पना नहीं थी, और उन्होंने रूडी जी को कह दिया, सोनिया जी ने, कि डोंट वरी वी आर विथ यू। अब ये है मतलब कांग्रेस की नीति। ये कांग्रेस तक कहाँ से खबर पहुंची होगी कि मोदी और शाह राजीव प्रताप रूडी को हराना चाहते हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी और शाह एक क्लब का कोई सेक्रेटरी है, तो मतलब अपना सिर पीटने की इच्छा होती है? ऐसे भी कोई सोच सकता है? अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह राजीव प्रताप रूडी को केवल कह दें कि आप वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या वो चुनाव लड़ जाते? नहीं लड़ते, मैं जानता हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे राजीव प्रताप रूडी जी विद्रोह कर, और सबसे दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने इसको जाति का इशू बना दिया है। अलग अलग राजपूत सेना फलाना। क्या रूडी जी केवल राजपूतों के वोट से जीते हैं? और क्या संजीव कुमार बालियान को राजपूतों का वोट नहीं मिला है? मेरे सामने मिला है। धनंजय सिंह ने जाके उनके प्रचार किया है, नीरज शेखर ने उनके लिए प्रचार किया है, सब किए। राजपूत लोगों ने भी उनको वोट दिया है। क्या बना के रखे हो गंदगी? आपको शर्म नहीं आती है? जाति का इशू बनाते हैं। राजपूत भी एक महान जाति है, इनको इतनी छोटी चीज़ों से आप जोड़ देते हो। जोगी जी के साथ उनकी फ़ोटो लगा करके कि वाह अब जोगी और रूडी आ गए और शाह तो गए, नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटा। अरे कुछ शर्म भी किया करिए। इस प्रकार से देश चलता है, ऐसे समाज चलता है, ऐसे घटना घटी है। रूडी जी से आके जाकर पूछिए कि क्या आप राजपूत होने के कारण जीते हैं? क्या राजपूत लोगों ने, राजीव शुक्ला उनके साथ जीते हैं, क्या राजपूत है? प्रदीप गांधी जीते हैं, क्या राजपूत है? अजीब हालत है। तिरुचि शिवा क्या राजपूत हैं? कैसे बात कर रहे हैं? वो जो तेलुगु देशम के जो ट्रेजरर बने हैं सेक्रेटरी, AP जितेंद्र रेड्डी, क्या राजपूत हैं? अजीब हालत है। नरेश अग्रवाल क्या राजपूत हैं? प्रसन्न बनर्जी क्या राजपूत हैं? श्रीरंग अपना बारने क्या राजपूत हैं? अजीब हालत है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राजपूत हैं, नवीन जिंदल राजपूत हैं, NK पंचादरन राजपूत हैं, प्रदीप कुमार वर्मा राजपूत हैं, अक्षय यादव वर्मा है। कैसे आप लोग बना रहे हो इसको? अरे एक महान जाति को इतना छोटा मत बनाइए भाई। क्षत्रियों को राज करना, युद्ध करने की भूमिका रही है। छोटी छोटी चीज से राजपूत सेना तो क्या क्या बना के चलाया जा रहा है इस देश में, हद है। और कई लोग जो कि जातिवाद से ऊपर उठ के बात कर रहे थे वो भी इसमें बहे हुए हैं। मैं तो दंग हूँ, ये देश कैसे चल रहा होगा। ये बात सही है कि मैंने भी इस इशू को उठाया था। वो चुनाव के समय आप मुद्दे उठाते हैं, चुनाव में कौन जीतता है हारता है ये मुद्दा तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके समय लोगों के संज्ञान में आना चाहिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो संविधान सभा के निर्माण, संविधान सभा की बहस चल रही थी, उस बीच में इसका अस्तित्व आया। ये सोचा गया कि संविधान सभा के सदस्यों के ये संविधान, अब जो समय संविधान सभा भवन थी जो आज पार्लियामेंट है मान लो, वहाँ से अगर हम बाहर आते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को बैठना हो, विमर्श करना हो, आपस में बात करनी हो किसी विषय पर,
तो कहाँ करेंगे? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया उसके बगल में ही है, उसका निर्माण हुआ। फिर जब संविधान बन गया, फिर भारत लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, संसदीय प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई, तो उसके रूप में फिर इसकी थी कि इसकी उपयोगिता है कि संसद में सांसद बहस करते हैं। यहाँ भी सब लोगों के पास आपस में बातचीत करने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ भी आके बैठे, पूर्व सांसद भी बैठे, कुछ विशिष्ट पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लेखक एक्टिविस्ट हो सकते हैं, उनको भी मेंबरशिप दिया जाए। और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसका उद्घाटन किया बाद में, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि, लेकिन आज जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, अब इस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नहीं है, अब उसमें बियर बार है। क्या आप सोचिए कि पार्लियामेंट में बहस हो रही है, पार्लियामेंट के ही एक बहस का, जो पार्लियामेंट के बाहर खुल के बहस हो सके, वहाँ विचार विमर्श हो, सेमिनार हो, गोष्ठी हो, ऐसी जगह हो, और उसमें आपके लिए सैलून और स्पा महंगे खोल दिए जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें महंगे रेस्टोरेंट हो और बियर बार खोल दिया जाए, जैसे आम क्लबों में होता है, उसमें होटल की तरह कमरे लेके किराए पर लगा दिया जाए। आपसे पूछता हूँ मैं, उसमें जो है बियर बार हो जाए, उसमें बगल में एक ऐसा कॉफ़ी होम हो जाए जिसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन वो साथ साथ वो डेटिंग की भी जगह हो जाए प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, बाकी आके बैठें। उसमें जरा वस्त्र की और आभूषण की और पता नहीं किस किस चीज़ की प्रदर्शनी लगने लगे हो जाए, उसमें स्विमिंग क्लब बना दिया जाए, उसमें हेल्थ क्लब बन जाए। आपको ये स्वीकार होगा? आप किसी राज्य में आपके विधानसभा से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ जिसको बहस विमर्श के लिए बनाया गया हो, उसको इसमें तब्दील किया जाए, और जो हॉल कभी 500 रुपये से लेके और अधिकतम 3000 तक जिसका किराया गया हो, और कई बार माफ़ भी हो जाता है, उसका 3 घंटे का किराया 25 से 30 हज़ार हो जाए। और उतना नहीं होता है, आप चाय पानी भी बाहर से नहीं ला सकते, उसमें वहीं लेना पड़ेगा। कम से कम एक 3 घंटे का कार्यक्रम करेंगे तो 1 लाख सवा लाख रुपया का खर्च आता है। अगर थोड़ा बड़ा कार्यक्रम करें, भोजन दे रहे हैं, तो आपको 5 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का खर्च चाहिए। क्या जो आम लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, या ऐसे राजनीतिक जिनके पास पैसे नहीं, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक विमर्श में योगदान देना चाहते हैं, जो देश में उठ रहे हैं मुद्दों पर वहाँ बहस करना चाहते हैं, बैठ करके आपस में बातचीत विमर्श करना चाहते हैं, उनके लिए वो जगह है? नहीं है। तो जगह वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस जगह की एक गरिमा थी, वहाँ आना लगता था। अब आप टहलेंगे तो ऐसे एलिमेंट दिखेंगे कि जिनके साथ आप चलना नहीं चाहेंगे। ये हालत वहाँ हो चुकी है। अब राजीव प्रताप रूडी जी जीते हैं, उनके साथ टीम जीती है, उनको विचार करना चाहिए कि ये कुछ जो है क्या ये सही है। मुझे नहीं लगता है विचार होगा, लेकिन ये मुद्दे थे, ये मुद्दे हमने उठाए थे, ये मुद्दे बने हुए हैं। ये सब मुझे आश्चर्य है कि जो लोग ये मुद्दे उठाते थे वो सब पलट गए। उनके लिए मुद्दा ही नहीं, उनके लिए मुद्दा ये हो गया कि मोदी शाह हार गए, वाह, उनकी सरकार जैसे चली गई है। अगर कांग्रेस के पास ये सूचना है कि भैया ये संजीव कुमार बालियान को अमित शाह जी ने खड़ा करा दिया है, इसलिए हमको इसको हराना है, तो ये तो बहुत अच्छी पार्टी है भाई। अगर समाजवादी पार्टी में ये सूचना है, आरजेडी में ये सूचना है, तो अजीब सूचना है आपके पास। इसका कोई अर्थ ही नहीं। दोनों सांसद है, एक लोकतांत्रिक, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लोकतांत्रिकता इसमें बरता है कि भाई ये क्लब है, क्लब में हमारे ही दोनों एक सांसद, एक पूर्व सांसद जो है सचिव प्रशासन के उम्मीदवार पर लड़ रहे हैं, और वो लड़े आपस में, हम में से किसी को जिसको वोट देना है वो दे, और वोट लोग दिया गया है, बस इतना ही है उसमें से। लेकिन जो लोग इसको देश की राजनीति से जोड़ रहे हैं कि इसमें अमित शाह के, मैं दंग हूं उस पर कि गुजरातियों का ऐसे ऐसे पोस्ट लिखे जा रहे हैं, ये कभी नेशनल इशू बन जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। अब ठीक है, अब रूडी जी को इस समय चारों तरफ से फोन आ रहा होगा, लेकिन ये अब इसका तो मेरे पास उत्तर ही नहीं है कि हुआ क्यों है। क्या प्रधानमंत्री हो गए, क्या राष्ट्रपति कोई हो गया, चुनाव जीत गया है, क्या देश का कोई भूभाग आपके अंदर आ गया है, किसी स्टेट का कोई चीज आ गया है, एक क्लब है वो, इतना ही है वो। तो अब वो उसके मुक्ति का प्रश्न पहले की तरह बना हुआ है, और ये किसी से व्यक्तिगत लड़ाई का विषय नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो लोग भी सांसद हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति हों, अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो हों,
लोकसभा के अध्यक्ष हों, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों, इन सब की का दायित्व है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को जो जिस हेतु ये बना था वो उसकी ओर लौटे। और यहाँ जो गैर गरिमापूर्ण व्यवहार है, जो लोग आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। आपको उसके बाहर एक मैदान है, मैदान छोटा सा पार्क था, उस पार्क में भी लोग बैठते थे, उसमें बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी। आज जो समाजवादियों को किशन पटनायक उसमें जैसे आरएसएस की शाखा लगती थी, उसी ढंग से वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हर शनिवार को करते थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा है, समाजवादी चिंतक, वो उसमें बैठते थे। बाद में एक पत्रकार हैं अरविंद मोहन जी, वो उसको आगे ले गए, आजकल नहीं लगती है। जब रूडी जी का शासन हुआ तो रूडी जी ने उसमें अलग उसकी निर्माण करना शुरू किया, उसका घास बदल गए, उसकी ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि जब से ये बनना शुरू हुआ है 1999 में वो बने हैं, तब से तो आज तक उसका निर्माण बंद ही नहीं हुआ, कुछ न कुछ निर्माण होता रहता है। और लोगों को प्रसन्नता होती है कि हाँ कुछ न कुछ बन रहा है। भाई ऐसा क्या है कि सब कुछ निर्माण, संसद बन गया कि हमेशा इसका निर्माण चलता रहे? कुछ तो विचार होना चाहिए, उनको भी विचार करना चाहिए। जो लोग उनको वोट दिए हैं उनको भी विचार करना चाहिए। कोई इसको स्टेट का मुद्दा बना दे रहा है, कोई जाति का मुद्दा बना दे रहा है उस प्रकार से लड़ाई नहीं थी और न ये लड़ाई हो सकती है। बिहार के राज्य में भी कुछ लोगों ने वोट दिया है, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया है रूडी जी को। तो ये एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के फिर से पुरानी अवस्था में आज के काल परिस्थिति में क्या होना चाहिए, विचारणीय विषय है। जो नई टीम बनी है उसको विचार करना चाहिए। जो लोग ये झंडा उठाएं वो भी सोचें कि आपको कोई कार्यक्रम करना है, कहीं मिलना जुलना है, कहीं जाके शांति से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करनी है, तो आपको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? और जगह चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या ऐसे जगह इतने महंगे हो जाएंगे, 5 स्टार में बदल जाएगा, उसमें बियर बार चलेंगे, उसमें डेटिंग के लिए जगह हो जाएगी, उसकी जगह हमें प्रदर्शनी लग जाएगी, उसमें स्विमिंग पूल खुल जाएंगे, उसमें होटल की तरह कमरे किराए पर लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्या वो जगह रहेगी उसके अनुसार? अगर नहीं रहेगी तो ये एक मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं गिर रही है इससे। मोदी जी रूडी जी भारतीय जनता पार्टी अभी तो उसी में है। अभी तो ये 2024 में चुनाव हुआ है और आज भी बीजेपी में ही रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को छपरा से उन्होंने चुनाव हराया है। लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव में कदाचार का उन्होंने आरोप लगाया, चुनाव कैंसिल हुआ है, दोबारा चुनाव वहाँ करवाया है। उनके परिवार के लोग भी वोट देने आ रहे थे कि हम मोदी शाह को हराने आ रहे हैं। गजब है भाई। अब इसका तो कोई अर्थ नहीं। अगर इस देश की राजनीति ऐसे चल रही है और इन बड़ी पार्टियों के पास इतनी छोटी ऐसी सूचनाएं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने राजीव प्रताप रूडी जी को जिता दिया, और वो लंबे समय से हैं। कम से कम ये तो सोचिए कि आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ वहाँ। यूपीए का 99 बने अटल जी की सरकार थी, उसके बाद यूपीए की सरकार 10 वर्ष रही है। कभी सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, बाकी नेताओं को ध्यान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी होना चाहिए। एक बार चुनाव हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जब भी हुआ हो उस समय विजय गोयल जी खड़े थे राजीव प्रताप रूडी जी के विरुद्ध और हार गए थे। जैसे भी संजीव, दोनों बार राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद या पूर्व सांसद थे। दूसरी किसी पार्टी का व्यक्ति कभी चुनौती देने नहीं आया है। आप ये भी बड़ी विडंबना है कि आप वहाँ तो बीजेपी को एकदम खलनायक साबित करते हो और एक आदमी यूपीए शासनकाल में भी रूडी जी रह गए। तो इसका मतलब आपका क्या सिद्धांत है वो समझ से परे आता है। तो इसको सही दृष्टि से आप विचार करिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। जो लोग बने हैं उनका दायित्व क्या होता है, अब आगे देखते चलिए। लेकिन जो कुछ आपके सामने लाया जा रहा है ये सब मैं कहूँगा कि ये बेसिर पैर की बात है। ये अपनी कुंठा निकाल रहे हैं सब। ये अपना जो नफरत है बीजेपी से और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नीरी मूर्खता है, हास्यास्पद है। ये जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने, उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच के दिए हो, ज़्यादातर लोग तो जनरल लोग आके वोट दिया है। ये है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप जरा सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।